हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास सर की क्लास में, जिसमें आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के सीबीएसई बोर्ड में आने वाले 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक लेके आपके लिए आए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुना आपने, 5 नंबर के क्वेश्चन की ट्रिक लेके आया। और जिस बच्चों को भी 5 नंबर के क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड से डर लगता है, आज के बाद उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो क्या करना है सर, आपने क्या स्पेशल बनाया? देखिए, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया है। आपके एनसीईआरटी में जो सारी रिएक्शंस दी हैं जिनसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, उन रिएक्शंस को मैंने एक फ्रेम में लेके आया हूं, जिसमें आप चाहें तो इन जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने पेन पेंसिल से इसको कहीं पे नोट कर सकते हो। कैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आपसे पूछता है तो इन्हीं रिएक्शंस में से जो मैंने सामने लिखी है, इन्हीं रिएक्शन से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आज के बाद आप क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को याद करने के लिए स्टेबल फॉर्म में इसको याद करेंगे। देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर एग्जाम में आपको दी जाती है तो वहां पर उसकी हिंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही वो आपको हिंट मिली तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन ये वाली है और इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्टेंट बनेगा। तो अगर हम कंबशन रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो कंबशन रिएक्शन में हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो बर्निंग की बात होगी, जलने की बात होगी, जो कि ऑक्सीजन के साथ होगा। और यहां पर हमेशा जो मेरा रिएक्टेंट है वो सिंगल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। और एक पहचान, अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जलता है तो जलने के बाद क्लीन और ब्लू कलर की फ्लेम देगा, और हमारा अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड जलता है तो जलने के बाद येलो और हमारे पास क्या, ब्लैक रेजिड्यू क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक कार्बन का कोई कंपाउंड जल रहा है तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और अगर 2 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोकार्बन जल रहा है तो वो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सर, इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या? जैसे कि मान लीजिए आपको हमारे पास क्वेश्चन में मीथेन दिया है और मीथेन के साथ हमारा कंबशन दिया, तो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हमारे पास 1 मोल CO2 का बना, और इसी प्रोपोर्शनल में आपके पास वाटर आ जाएगा। देखिए, यहां पर हमारे पास 4 वाटर है, तो अगर हम वाटर लिखने जाएंगे H2O, तो हमारे पास 2 वाटर है, तो हम यहां पर करने के लिए क्या लगेंगे, 2 लगाएंगे। इसका मतलब है 1 प्रोपोर्शनल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 प्रोपोर्शनल वाटर। कुछ इसी तरीके से आपको इसको ध्यान से समझना है। अगली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की पहचान होती है बच्चों निकल कैटलिस्ट। तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में निकल कैटलिस्ट मिल जाए तो आप समझ जाइए कि इसका रिएक्टेंट क्या होने वाला है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में इथीन होगा। इसका एडिशन हाइड्रोजन के साथ होके सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में हमारे पास क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बना लेगा। अगली रिएक्शन हमारे पास जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की पहचान होती है बच्चों K2Cr2O7 या फिर KMnO4। तो अगर किसी भी रिएक्शन में आपको ये दिख जाता है तो आप तुरंत से हिंट समझ जाएंगे कि इसका रिएक्टेंट क्या होगा, इथेनॉल, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन की पहचान होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला, इसका मतलब आप समझ जाइए कौन सी रिएक्शन दी जा रही है, आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन दी जा रही है, जिसका रिएक्टेंट क्या होगा, हमारे पास इथेनॉल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथीन बनेगा बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, जिसकी पहचान है सनलाइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा जो कि किसी हैलोजन के साथ कंबाइन करके एल्काइल हैलाइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने मीथेन लिया तो मीथेन क्लोरीन के साथ रख करके क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इसी तरीके से ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए जो हमारे पास कंपाउंड रिएक्टेंट है वो होता है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, और प्रोडक्ट बनता है ईस्टर। इसी तरीके से सपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास जो कंपाउंड है रिएक्टेंट वो ईस्टर है, और NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। और 2 रिएक्शन जिसमें हमारा इथेनोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करता है और इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में जैसे भी आपसे पूछे जाए, आप उन क्वेश्चंस को हिंट के साथ इजीली कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में एक कंपाउंड आपको दिया है X, जिसका मॉलिक्यूलर मास है C2H4,
और बोल रहा है कि ये C2H4 निकिल के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहा है Y। आइडेंटिफाई करो X और Y क्या है। तो आपको समझ में आया X हमेशा, क्योंकि निकिल लिखा है तो निकिल लिखा है तो सर ने कहा था निकिल मतलब कौन सी रिएक्शन, एडिशन। तो रिएक्टेड हमेशा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब 2 कार्बन का डबल बॉन्ड कौन होता है, 2 कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ईथीन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ईथेन। इसी तरीके से मान लीजिए उसने कहा है कि कंपाउंड X है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ, और Y बना रहा है। तो बताइए कि हमारे पास X और Y क्या होगा। तो बच्चों आप समझ पा रहे हो X क्या होगा, K2Cr2O7 सर ने बताया था, अभी ध्यान समझिए क्या, K2Cr2O7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास जो रिएक्टेड है वो इथेनॉल मतलब एल्कोहल होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको हिंट याद रखनी है। आई होप आपको इस हिंट से क्वेश्चन करने में इजी रहेगा, जिससे आप चाहें तो अब लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक 1 शॉट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं उसका वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए। जो भी क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं 2026, उनके लिए ट्रिक बहुत हेल्प करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल को अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।